गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो मैं केस आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ उस केस का नाम है ASN पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। ये केस ITAT की ए बेंच ने डिसाइड किया दिल्ली की, और ये केस 85 ITR पेज नंबर 56 पे रिपोर्ट हुआ। केस की डेट जो है वो 30 दिसंबर 2020 की है और ये केस सेक्शन 148 के नोटिस पर है। इस केस के इफ़ेक्ट्स इस तरीके से हैं। डिपार्टमेंट को इन्वेस्टिगेशन विंग से ये इंफॉर्मेशन मिली कि असेसी ने 45 लाख रुपए की एकोमोडेशन एंट्रीज़ ली हैं। इसीलिए असेसिंग ऑफिसर ने असेसी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया। सेक्शन 148 का नोटिस इशू करने के बाद जब असेसी की असेसमेंट की गई तो उस वक्त असेसिंग ऑफिसर साहब ने कोई भी इंक्वायरी नहीं की। कहने का तात्पर्य ये है कि जहाँ जहाँ से ये एलिगेशन था असेसी के ऊपर कि असेसी ने एकोमोडेशन एंट्रीज़ ली हैं जिन पार्टी से, उनको कोई भी 133(6) का नोटिस नहीं भेजा गया, उनको कोई भी सम्मन्स इशू नहीं किया गया सेक्शन 131 के अंदर, और खाली इन्वेस्टिगेशन विंग की इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे सेक्शन 68 के अंदर 45 लाख रुपए की एडिशन जो है वो असेसी के हाथों में कर दी गई। इसके अलावा डिपार्टमेंट ने सेक्शन 69 के अंदर 45 लाख का 2% निकाल करके 90,000 रुपये भी सेक्शन 69 के अंदर उसका एडिशन कर दिया। असेसी जो है वो CIT अपील साहब के पास गया, कहा साहब ये AO साहब ने हमारी जो एडिशन की है ये इलीगल है, क्योंकि खाली इन्वेस्टिगेशन की इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे कोई भी एडिशन जो है वो सस्टेन नहीं की जा सकती। एडिशन करने के लिए डिपार्टमेंट को ये साबित करना है कि असेसी ने ये एकोमोडेशन एंट्रीज़ ली हैं, क्योंकि असेसिंग ऑफिसर ने कोई भी इंक्वायरी नहीं की थी, कोई भी एविडेंस ऑन रिकॉर्ड ऐसा नहीं लाया थे कि जिससे ये पता चले कि असेसी ने ये एकोमोडेशन एंट्रीज़ ली हैं। लेकिन एज़ यूजुअल CIT अपील साहब ने असेसी की कोई भी दलील को नहीं माना और असेसिंग ऑफिसर साहब के ऑर्डर को अपील कर दिया। जब असेसी CIT अपील साहब का ऑर्डर के अगेंस्ट ITAT में गया और ITAT ने पूरे मैटर का अध्ययन किया तो ITAT ने पाया कि असेसमेंट के दौरान असेसिंग ऑफिसर साहब ने कोई भी इंक्वायरी नहीं की है। खाली इन्वेस्टिगेशन टीम से जो भी इंफॉर्मेशन उसको मिली उसको ब्लाइंडली रिलाई करते हुए सेक्शन 68 के अंदर पूरे 45 लाख रुपए को असेसी की इनकम में सेक्शन 68 के अंदर जोड़ दिया। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि एडिशन करने से पहले एविडेंसेस रिकॉर्ड पर नहीं लाए गए। जिन पार्टीज़ ने ये एंट्रीज़ दी थी उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं की गई, उनको सेक्शन 133(6) का नोटिस नहीं भेजा गया कंफर्मेशन के लिए, ना ही सेक्शन 131 के अंदर उनकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करने का प्रयास किया गया, ना उनको समन्स भेजे गए। तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर खाली इन्वेस्टिगेशन विंग की इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे किसी असेसी की एडिशन कर देना जो है वो कानून की दायरे में नहीं आता। यही कहते हुए दिल्ली ITAT की ए बेंच ने असेसिंग ऑफिसर के और CIT अपील के ऑर्डर को निरस्त कर दिया और असेसी की 45,90,000 रुपये की एडिशन को डिलीट कर दिया। इस केस से हमारे पास जो समझ डेवलप होती है वो ये आती है कि कई बार हम ये प्रूव करने में लग जाते हैं ITAT में कि हमने ये एंट्रियाँ नहीं ली। यहाँ पे मुद्दा ये नहीं था, यहाँ पे ये था कि हमको जो प्रूव करना था वो असेसिंग ऑफिसर साहब के पास करना था, और असेसिंग ऑफिसर साहब ने कोई भी हमको ऐसा मौका नहीं दिया कि हम जिन लोगों से हमने लिया है हम उनकी कन्फर्मेशन फाइल करें या हम उन लोगों की स्टेटमेंट कराएं। तो AO को ही उनको नोटिस देना था और प्रॉपर इंक्वायरी करके तभी हमारे मैटर के अंदर AO जो है वो एडिशन को वैलिड कर सकता था। तो इसलिए ITAT ने असेसी के फेवर में फ़ैसला दिया और ये कहा कि यदि प्रॉपर इंक्वायरी नहीं की गई है और खाली इन्वेस्टिगेशन की इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे एडिशन की जाएगी तो ऐसी एडिशन को सस्टेन नहीं माना जा सकता, और ITAT ने उस एडिशन को डिलीट कर दिया। फ्रेंड्स, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि
जो भी मैं केस आप लोगों के सामने डिस्कस करता हूँ वो आप लोगों को पसंद आता होगा। और यदि आप लोगों को मेरी ये डेलिब्रेशंस पसंद आती हैं और आप ये चाहते हैं कि आपको ये डेलिब्रेशंस का नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलता रहे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को और नए केसेस का और रेलिवेंट केसेस का जो नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलता रहे। वंस अगेन I repeat the name of the case. The name of the case is ASN Polymers Private Limited versus Income Tax Officer, and this case has been reported in 85 ITR at page number 56. Thank you friends. Thank you.